नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की पत्र पत्रिकाएं। जितने न्यूज़पेपर है, लगभग 50 न्यूज़पेपर आपको याद रखना पड़ेगा झारखंड के एग्ज़ाम के लिए। तो धीरे धीरे करके सारे याद करेंगे हम लोग। अभी एक बार एक वीडियो में सारा हो नहीं सकता है, इसीलिए जितने भी वीडियो आगे बनेंगे उसको भी देखिए और ये तो ज़रूर देखिए अंत तक, क्योंकि जो जितने भी न्यूज़पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। इसलिए अंत तक देखें। ये बहुत हार्ड टॉपिक है, स्टूडेंट इसको ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हार्ड है, बहुत घिच पिच लगता है, इसीलिए पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे साथ बने रहिए, मैं 1 बाय 1 इस तरह स्टोरी के साथ सुनाऊँगा कि आपको सारे याद हो जाएंगे। देखिए, न्यूज़पेपर झारखंड में सबसे पहला क्वेश्चन है प्रथम न्यूज़पेपर। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर। तो पहला न्यूज़पेपर में आपको 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा। देखिए, 2 न्यूज़पेपर में विवाद है। ठीक है, एक छोटा नागपुर दूत तथा एक घर बंधु। ठीक है, एक घर बंधु। ये 1878 ईस्वी में बना, ये 1880 में बना। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा प्रामाणिकता नहीं मिलती है दोस्तों कि ये न्यूज़पेपर लोगों में बंटा या नहीं बंटा, या लोकल लेवल पे रहा, या सिर्फ एक बंद कमरे में प्रिंट होके रहा, या ये सब चीज़ पे समस्या है। ठीक है, ये लोगों तक जन जन तक पहुंचा था। तो ये न्यूज़पेपर घर बंधु जो 1880 में बना था, दोनों का उद्देश्य था धर्म प्रचार, न कि समसामयिक घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना। मेन उद्देश्य था धर्म प्रचार। दोनों, और सेम चर्च ने दोनों का स्थापना किया था, GEL चर्च। ठीक है, GEL चर्च यहाँ से निकलता था। सिर्फ धर्म प्रचार ही इसका उद्देश्य था, ना कि किसी घटनाओं का जिक्र करना। ठीक है, तो ये GEL चर्च के ऊपर झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन का मुझे एक वीडियो बना दिया हूँ। अगर चर्च से रिलेटेड जितने भी चर्च आए सारे का उसमें समझाया गया है अच्छा से, आप उसको देख लीजिए। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का आगमन। तो थोड़ा GEL चर्च के बारे में बता देते हैं। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में आने वाला पहला चर्च, नहीं, झारखंड में आने वाला पहला मिशनरी। अगर आपसे पूछे पहला मिशनरी तो आप क्या कहेंगे? GEL मिशनरी, यही मिशनरी है, GEL मिशनरी, पहला मिशनरी। ठीक है, क्वेश्चन उठता है कि GEL मिशनरी कहाँ से आया है, तो ऑप्शन में आपको इंग्लैंड दिखेगा, फट से आप इंग्लैंड मार दीजिएगा क्योंकि उसमें इंग्लैंड का राज था, जबकि ये गलत है, ये आया था जर्मनी से। ठीक है, और मिशनरी कौन भेजता है? मिशनरी कोई चर्च भेजता है। ठीक है, कोई चर्च, जिस चर्चों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हुआ करता था, बहुत चढ़ावा चढ़ता था, तो चर्च उस पैसे का यूज कैसे करता था? वो मिशनरी भेजता था, दूसरे देश में मिशनरियों को भेजता था और धर्म प्रचार करवाता था, धर्म परिवर्तन करवाता था। ये इस चर्च के थ्रू होता था। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ये चर्च ने भेजा, क्या नाम था उसका? जर्मनी के बर्लिन शहर में वो चर्च था, जिसका नाम था, चर्च का नाम बता देता हूँ, बेथलेहम चर्च। बेथलेहम, ये बेथलेहम चर्च इसलिए नाम पड़ा दोस्तों कि बेथलेहम नाम के ही अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो बेथलेहम, जो ओरिजिनल बेथलेहम है, वो इज़राइल में है अभी। ठीक है, जेरूशलम, इजराइल की राजधानी जेरूशलम में है। ठीक है, यहीं ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो उसी स्थान का मान के जर्मनी में एक चर्च बना था। बाद में जब इस मिशनरी के पास बहुत संपत्ति हुआ तो ये मिशनरी ही खुद एक चर्च में बदल गया, जिसे GEL चर्च कहते हैं। ठीक है, GEL चर्च। तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला चर्च पूछेगा आपसे तो बोलिए GEL चर्च। ठीक है, चलिए, ये GEL चर्च ऐसे, ये जो GEL मिशनरी था, ये इंडिया के लिए नहीं आया था, झारखंड के लिए नहीं आया था, ये आया था म्यांमार के लिए, बर्मा में धर्म परिवर्तन कराने के लिए या धार्मिक प्रचार करने के लिए। लेकिन इसको कोलकाता के थ्रू जाना था बर्मा। तब इसको पता चला
कि भाई क्या बोलता, म्यांमार में या बर्मा में दूसरा कोई चर्च पहुंच गया धर्म प्रचार करने के लिए, तो इसको लौट के जाना था कि फिर लौट के जर्मनी ही चला जाता। लेकिन हरकेलन नाम के एक कमिश्नर था, एक उस समय का कोई अच्छा पोर्टफोलियो वाला आदमी था, जो बोला कि भाई तुम इतना दूर आ गए हो तो क्यों इतना थक लिए, अब क्यों फिर लौट के जाओगे, तो वो भी थकना ही होगा, तो चलो तुम झारखंड, हमारा रांची, वहाँ बहुत से बुड़बक आदमी हैं, वो धर्म प्रचार को स्वीकृति देगा और धर्म को अपनाएगा भी। ठीक है, तो ये रांची में आ गए। ठीक है, तो सारे फैक्ट हो गया। ये कहाँ से, ये दोनों न्यूज़पेपर कहाँ से निकला था रांची से, ये भी याद हो गया। सारे फैक्ट क्लियर। अब हम लोग पता किस प्रेस से छपाई हुई थी। दोनों की छपाई हुई थी लिथोग्राफिक प्रेस दोनों। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देखिए इसका टैग लाइन क्या था। टैग लाइन समझने के लिए आपको जीएल का फुल फॉर्म पहले समझना पड़ेगा। जीएल का फॉर्म था इवेंजेलिकल, जी से गॉशनर जेलिकल लूथरन, ये इसका फुल फॉर्म था दोस्तों। गॉसनर कॉलेज आपने रांची में सुना होगा ना। गॉसनर कॉलेज क्या था, यही मिशनरी का ही, इसी मिशनरी ने मतलब खोला था। ये मिशनरियों का काम क्या होता था, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना। तो ये गॉसनर कॉलेज रांची में जो है, तो ये गॉसनर कॉलेज किसने खोला, जीएल चर्च का ही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है एक। तो इसका टैग लाइन जो था, टैग लाइन देखिए आपको यहाँ इसके फुल फॉर्म से ही मिल जाएगा। चुटिया नागपुर और जेलिकल मंडलियों के लिए ये था टैग मार्क। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये जेलिकल मंडलियों के लिए। क्लियर हो गया। अब पूछेगा ये किस भाषा में निकलता था, तो दोनों हिंदी में था। ठीक है, हिंदी में। और ये क्या था, शुरुआत क्या हुई थी, पाक्षिक तौर पे। पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार निकलता था। ठीक है, दैनिक नहीं था। क्लियर। और बाद में ही मासिक हो गया, महीने में एक बार। और ये पेपर आज भी निकलता है। ठीक है, आज भी निकलता है मासिक रूप से। लेकिन इसको पढ़ेगा कौन, बस बोलते हैं जेलिकल मंडलियों के लिए। तो ये जेलिकल मतलब वहाँ पे, जेलिकल मतलब उससे जुड़ा हुआ, उस चर्च से जुड़े हुए लोग। आप तो पढ़ोगे नहीं, क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि समसामयिक घटनाएं आपको चाहिए। ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। क्या क्या पढ़ लिया हमने, जी पढ़ लिया हमने छोटा नागपुर दूत। टोटल 11-12 जितना हो सके कम समय में पढ़ते हैं। एक पढ़ लिया छोटा नागपुर दूत, दूसरा घर बंधु, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, घर बंधु तो आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो राष्ट्रीय भाषा पेपर है। ठीक है, 3 नंबर राष्ट्रीय भाषा। ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, पहला दैनिक, अभी दैनिक पेपर झारखंड का पूछेगा, पहला दैनिक कौन है, दैट इज राष्ट्रीय भाषा। इससे पहले जितने भी न्यूज़पेपर बने थे वो में भी पाक्षिक हो या साप्ताहिक हो या मंथली हो, पहला दैनिक पेपर ये था। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। तो ऑब्वियसली इसका संपादक आपको बहुत इम्पोर्टेंट संपादक चाहिए। घर बंधु का संपादक मैंने बताया था कि नहीं। घर बंधु का संपादक था एनाट रॉड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एनाट रॉड को क्या कहा जाता है, झारखंड में समाचार पत्र का जन्मदाता या अग्रदूत। ठीक है, अग्रदूत
या जन्मदाता, जो भी मान लीजिए, ये एनाट्रोड को कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि पहला पेपर, इसका कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कि ये सही में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कि नहीं लोगों को। तो पहला दैनिक, इसका संपादक तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन होगा? बटुक देव शर्मा, बटुक देव शर्मा, ठीक है। किस में था? हिंदी में था, ठीक है, ये दोनों भी हिंदी में था दोस्तों, ठीक है, ये भी हिंदी में था। किस प्रेस से निकल रहा था राष्ट्रीय भाषा? उमा प्रेस, ठीक है, उमा प्रेस से, इस प्रेस से निकला था। ये निकला था लिथोग्राफिक प्रेस से, ठीक है। तो इसमें इतना ही। इसका साल तो बहुत इजी है याद रखना, 1950। कितना इजी है? 1950, जिस साल हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, हमारा पहला गणतंत्र, उसी समय राष्ट्रीय भाषा न्यूज़पेपर का संपादन हुआ। क्लियर? तो इतना ज़रूर आप याद रखें। अब हम लोग चलते हैं झारखंड आंदोलन से जुड़े जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जिसने झारखंड को अलग स्टेट बनाने में मदद किया था या शुरुआत किया था आंदोलन, उन सारे न्यूज़पेपरों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, इस आदिवासी समाचार पत्र, ये सब का डेट नहीं पूछेगा, साल, इसीलिए साल मैं बता नहीं रहा हूँ। आदिवासी, जिसका साल पूछेगा मैं उसी का बताया, आदिवासी समाचार पत्र, ठीक है। ये किसका समाचार पत्र? ये था मुखपत्र, ठीक है, मुखपत्र किसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज का। देखिए, झारखंड को अलग स्टेट बनाने का मांग कहाँ से शुरू हुआ था? एक CSO बना था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बोर्थेलोमन साहब ने शुरुआत किया था कि झारखंड को एक अलग स्टेट बनना चाहिए। यही CSO बाद में बन जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ये 1912 में बनता है, ये 1915 में इसका नाम चेंज हो जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुखपत्र पूछेगा कौन? तो आदिवासी समाचार पत्र किसने बनाया? बंदीराम उरांव, ठीक है। ये बहुत बड़े नेता थे, CSO में भी इसकी बहुत धाक थी, मतलब उच्च स्तरीय नेता थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज में भी एक उच्च स्तरीय नेता थे, बंदीराम उरांव। क्लियर? ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब मुखपत्र क्या होता है? मुखपत्र, देखिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज का क्या विचार है, यहाँ के लोगों क्या चाहता है, उसको जन जन तक फैलाने के लिए आदिवासी समाचार पत्र अपना मुखपत्र बनाया था इसको, कि इसके सारे विचार को इस पेपर के थ्रू लोगों तक सर्कुलेट हो। जिस तरह आपने देखा ना, अभी हम लोग शिवसेना पार्टी का एक मुखपत्र है के सामना, वो अपने विचारों का इस पेपर के थ्रू पूरे जनता में रखता है। मतलब शिवसेना का मुखपत्र सामना अभी फिलहाल है, और छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुखपत्र आदिवासी समाचार पत्र था। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस का मुखपत्र NDTV, और इसका मुखपत्र एक तरफ से मान सकते हो BJP का जी न्यूज़, उसी तरह का मुखपत्र मान लीजिए विचारों को फैलाने का। मैं तो वो GTV और जी न्यूज़ ये सब तो एग्जाम्पल दे दिया ये सब, जबकि वास्तविक रूप से है नहीं ऐसा कुछ। चलिए, अब राष्ट्रीय भाषा हो गया, आदिवासी समाचार पत्र हो गया, आदिवासी पाक्षिक, आदिवासी समाचार पत्र, अब आदिवासी पाक्षिक, अब उसके बाद आदिवासी सकम, ठीक है। देखिए, इसका भी संपादक था बंदीराम उरांव, ये पता है, और ये भी, इसका भी बंदीराम उरांव, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बंदीराम उरांव किस पेपर का संपादक था? तो ये दोनों का था, आदिवासी पाक्षिक का और आदिवासी समाचार पत्र का। कालांतर में आपने देखा ना, CSO बना क्या? छोटा नागपुर उन्नति समाज, अभी बताया मैंने। उसके बाद क्या होता है, ये एक पार्टी रहता है, एक किसान सभा पार्टी रहता है, फिर बाद में बनता है एक रोमन कैथोलिक सभा बनता है, रोमन कैथोलिक सभा। ये 3 पार्टियां उस समय रहती है। बाद में और छोटे छोटे 2 पार्टियां मिल जाती है,
और सब मिल के एक बनाता है आदिवासी महासभा, सब मिल के आदिवासी महासभा बनता है, सब मिल के आदिवासी महासभा। ठीक है, 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह ने बनाता है इसको, जयपाल सिंह हेड रहता है। ठीक है, और दो पार्टी जो मिलता है, हो मालतो मारांग सभा, हो मालतो मारांग सभा एक था, एक कुछ था, एक चौथा पांचवें पार्टी का मुझे याद नहीं आ रहा है नाम, सब मिलके आदिवासी महासभा बनाता है। ठीक है, आ जाएगा तब मैं लिख दूंगा उसका नाम याद। तो ये आदिवासी पाक्षिक क्या था? आदिवासी पाक्षिक इस आदिवासी महासभा का मुखपत्र था। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आदिवासी महासभा का मुखपत्र कौन था? ये आदिवासी पाक्षिक। ठीक है, 15 दिन में निकलता था। बाद में क्या होता है, जयपाल सिंह जो आदिवासी महासभा का फाउंडर रहता है, ये खुद एक पेपर का संपादन करता है, जेट इज कॉल्ड आदिवासी सकौम। ठीक है, आदिवासी सकौम। तो फिर बाद में आदिवासी महासभा का मुखपत्र क्या बन जाता है? आदिवासी सकौम। क्लियर, ये दोनों मुखपत्र है, ये बंद हो जाता है तब ये चालू हो जाता है। ठीक है, इसका संपादन करता है जयपाल सिंह। क्लियर, आदिवासी सकौम हो गया। आदिवासी सकौम क्यों फेमस है दोस्तों? ये पहला मुंडारी भाषा में, देखिए जयपाल सिंह मुंडा इसका मुंडा रहता है ना, ये संपादन करता है, तो यहीं से मुंडा ले लीजिए। ये मुंडारी भाषा की पहली पत्रिका, मुंडारी सारे भाषा की पहली पत्रिका मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट में जो आता जाएगा उसको पहले मैं बता देता हूँ। मुंडारी भाषा की प्रथम पत्रिका पूछेगा, दैट इज आदिवासी सकौम। एक ही साथ कितना चीज़ याद हो गया। और जयपाल सिंह मुंडा ऐसे भी ज्वलंत क्वेश्चन है, हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, फिर 7वां पेपर जो है वो निकलेगा अबुआ झारखंड। ठीक है, अबुआ झारखंड, अबुआ झारखंड, अबुआ मतलब अपना झारखंड, अपना झारखंड या अबुआ झारखंड। इस 1939 यही आदिवासी महासभा, यही पार्टी बाद में एक पार्टी बनाता है जिसे झारखंड पार्टी, मुर्गा छाप। ठीक है, और बाद में चुनाव लड़ता है और झारखंड के लिए आंदोलन करता है, तो झारखंड पार्टी। इसका संस्थापक कौन? तो इसका भी संस्थापक जयपाल सिंह रहता है। ठीक है, तो इस झारखंड पार्टी का मुखपत्र कौन है? अबुआ झारखंड। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको याद रखना। और एक बात मैं बता, मुंडारी भाषा का जो प्रथम आदिवासी सकौम में एक पत्रिका बता दिया, एक और फेमस पत्रिका है उसका जगरसाड़ा। जगरसाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी बहुत योगदान है झारखंड निर्माण के रास्ते में। ये पेपर जरूर याद रखिए, जगरसाड़ा। किसने, इसका संपादक कौन था? सुशील कुमार बागे। ठीक है, सुशील कुमार बागे। देखिए सुशील कुमार बागे किस लिए इम्पोर्टेंट है? देखिए झारखंड पार्टी, मैंने अभी बोला कि चुनाव लड़ेगा, और जैसे ही पहला चुनाव लड़ता है तो 33 सीट लाता है झारखंड पार्टी, 33 सीट। 1951 जो चुनाव होता है 1952 में, झारखंड बिहार का सेकंड हाईएस्ट पार्टी रहता है। तो ये भी सेकंड हाईएस्ट पार्टी को क्या पोस्ट मिलता है? विपक्षी दल का नेता। तो विपक्षी दल का नेता ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहता है, 10 साल तक। ठीक है दोस्त, 10 साल तक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन झारखंड पार्टी का विपक्षी दल का नेता रहा है। फिर 1952 के चुनाव में भी बहुत 33 सीट लाता है, और 1957 वाले में भी 32 सीट लाता है। तो 10 साल तक झारखंड पार्टी सेकंड हाईएस्ट पार्टी रही है। ठीक है, बाद में इसकी हालत ख़राब हो गई, बाद में ये झारखंड कांग्रेस में मिल गया। तो अबुआ झारखंड आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक पत्रिका आदिवासी। देखिए आदिवासी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, आदिवासी 3 नाम आ गया। ठीक है, तीन नाम आ गया। यहाँ मिट गया क्या? आदिवासी समाचार पत्र नाम था इसका पाक्षिक था, आदिवासी सकौम था। ठीक है, 7 आपको पढ़ा दिया। 8वां है आदिवासी न्यूज़पेपर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आदिवासी न्यूज़पेपर
पढ़ना है। ये देखिए आपने नाम सुना होगा ना, कृष्ण, कौन सा कृष्ण था जिसको लाल बाबू कहते हैं, राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण। आपने पढ़ा होगा उपनाम इसका क्या है, लाल बाबू, लाल बाबू। ठीक है, झारखंड में हिंदी का सबसे बड़ा राइटर है ये, हिंदी का सबसे बड़ा लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार, जो भी बोलो, कहानीकार, उपन्यासकार, ये सब है। ठीक है, इसका सारे बुक्स को आपको याद करवाऊंगा और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये राधा कृष्ण बहुत ही फेमस है, इसका व्यक्तित्व परिचय भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका उपनाम लाल बाबू, और झारखंड का हिंदी का सबसे बड़ा जो राइटर था दैट इज़ राधा कृष्ण। और इसकी किताब जो है एक दो, सिन्हा साहब, अगर याद कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, गेंद और गोल, गल्पिका, ये 3 किताब, और भी किताब है लेकिन ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सिन्हा साहब तो बहुत फेमस हुआ था इसका बुक। ठीक है, हिंदी के सबसे बड़े प्रख्यात राइटर। तो इसने एक पत्रिका का भी संपादन किया दैट इज कॉल्ड आदिवासी। किसने, हिंदी का राइटर था, तो आदिवासी किसमें छपा, हिंदी में छपा। क्लियर। अब देखिए पेपर क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब बिहार था ना, बिहार के जनसंपर्क विभाग, उसका एक डिपार्टमेंट है बिहार गवर्नमेंट का, जनसंपर्क विभाग। ठीक है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, तो उसका ये मुखपत्र था। ठीक है, उसका ये मुखपत्र था। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का जो भी विचार है, जो भी पॉलिसी बनाया है, सब इस मैगजीन के थ्रू, इस पत्रिका के थ्रू पहुंचता था जनता तक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार जनसंपर्क विभाग, और ये जब 2000 में झारखंड अलग हो गया तो ये फिर आदिवासी न्यूज़पेपर आज भी झारखंड जनसंपर्क विभाग का मुखपत्र है। ठीक, आज भी प्रकाशित होता है, आपके पास नहीं पहुंचता है क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है, आदिवासी न्यूज़पेपर हो गया, 8 पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं होड़ संवाद। ठीक है, होड़ संवाद, देखिए होड़ संवाद, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होड़ संवाद। ठीक है, नाम से ही पता चलता है होड़ संथाल आदिवासी अपने आप को कहलाना मजबूत पसंद करते हैं। तो होड़ संवाद जो है, होड़ संवाद संथाली भाषा का ये था। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये संथाली साहित्य से रिलेटेड है। संथाली साहित्य जो आज इतना फल फूलने लगा, दूसरे कोई भी साहित्य, कोई भी झारखंड के लोकल भाषाओं के साहित्य में सबसे ज़्यादा विकसित संथाली साहित्य है। ठीक है, तो इस पेपर का बहुत योगदान है। इस पेपर के माध्यम से संथाली क्रांति आई, और मतलब संथाली लैंग्वेज डेवलप हुआ। इसका राइटर कौन था, डोमन साहू समीर, इसका नाम सुने होंगे, डोमन साहू समीर। ठीक है, डोमन साहू समीर को क्या कहते हैं, संथाली साहित्य का भारतेंदु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संथाली साहित्य का भारतेंदु, ये आपको पता ही है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने संथाली साहित्य को जो डेवलप कराया था ना भाई साहब, दैट इज होड़ संवाद न्यूज़पेपर के थ्रू। इसीलिए होड़ संवाद न्यूज़पेपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और डोमन साहू समीर का भी नाम कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और ये संथाली भाषा का न्यूज़पेपर था, और ये निकलता कहाँ से था, देवघर से निकलना शुरू हुआ था, और अभी भी निकलता है, ये दुमका से निकलता है। ठीक है, और इसका अभी संपादक कौन है, अभी, ठीक है, बाबूलाल मुर्मू, नाम तो आपने सुना ही होगा, बाबूलाल मुर्मू, इस नाम में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये होड़ संवाद आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं
बीपी केसरी। झारखंड का जब भी पत्रकार का नाम आएगा तो बीपी केसरी का नाम जरूर आएगा। बीपी केसरी। पहले बीपी केसरी के बारे में कुछ बता दूं। बीपी झारखंड निर्माण के द्रव्यमान, जब झारखंड का निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उसमें बीपी केसरी झारखंड निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए बहुत ही अग्रणी नेताओं में से थे। ये जो जेसीसी का गठन हुआ था, झारखंड के निर्माण को लेके जेसीसी का जो गठन हुआ था, उसी क्रम में झारखंड निर्माण के क्रम में वो झारखंड निर्माण प्रक्रिया, मेरा जो सारे वीडियो देखेंगे तो आपको जेसीसी टर्म आएंगे, ठीक है। तो उस जेसीसी का ये प्रेसिडेंट था, ठीक है। जेसीसी का फुल फॉर्म झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है। इसने जब ये कमेटी बना था तो इसने उस समय के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट कौन था? वेंकटरमन। इस कमेटी ने 23 मांगे रखा था इसके पास। कुछ मांगे को स्वीकार कर लिया गया था। इस मांगों में ये था कि जो स्टेट है ना, मध्य प्रदेश, उस समय के मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अभी का झारखंड, कुछ मतलब और उसके अलावा ये सब मिला के मतलब टोटल उस समय के 4 राज्यों से काट के एक स्टेट बनाया जाए, झारखंड, ठीक है। हालांकि वो हो नहीं पाया। अदरवाइज मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज हमारे पास रहता, पुरुलिया हमारे पास रहता, तो नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का कभी थोड़ा पार्ट रहता हमारे पास। तो इस जेसीसी का हेड था और इसके बारे में हमेशा आता है बीपी केसरी। इसमें से क्या थे? संपादक, म्यूजिक डायरेक्टर या डांसर, या दे देगा कि एक्टर, तो आप डालिएगा ये संपादक थे, ठीक है। संपादक थे प्लस झारखंड निर्माण के दौरान नेता थे, ठीक है। तो इसके 2 पेपर है, दोनों याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बीपी केसरी का ये अपने विचारों से इसका था हुल जोहार और जय झारखंड, ठीक है। झारखंड आंदोलन को बहुत अपने पेपर में छापता था कि झारखंड में ये सब परेशानी है, इसलिए अलग होना चाहिए, झारखंड अलग होगा तो विकसित होगा, ये सब चीज़ें बातें लिखता था। तो ये सब जो न्यूज़पेपर है झारखंड निर्माण के क्रम में इसका बहुत योगदान है और सारे का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कितने लगभग 12-13 मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा दिया, बाकी जो बाद में बचा है वो सब सारे मैं पूरा करूँगा, सारे लैंग्वेज।